कर ले रहे हैं। ये एक बेसिक HTML फाइल होगी। इस फाइल को मैंने सेव कर लिया डेटाबेस में। अभी डेस्कटॉप पर मैं इस फाइल को रख रहा हूँ और इसका नाम जो भी आप चाहो वो आप इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम हमने रख दिया यूजर डाटा। तो अभी बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर एक हमने उसका सेव बना लिया रजिस्टर। आप पहले इसको देख रिकॉर्डिंग अगेन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास जब पर्टिकुलर यूजर डाटा नाम का डेटा बन गया तो आपको ये पता है कि CSS से उसको कैसे जोड़ना है, वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल 2 रोज और 4 कॉलम्स ले रहा हूँ, 4 रोज और 2 कॉलम्स ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करना भी आपको पता है। तो नाउ then I'm asking for a username, a password, then email ID और यदि कोई और पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए है तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो मैं जनरली यूजरनेम, पासवर्ड और उसका ईमेल ले लेता हूँ। अभी एक छोटी सी जो गलती है वो कर दी हमने। हम इसको कट करते हैं। वील इंसर्ट फॉर्म, क्योंकि यही फॉर्म के पास कैपेबिलिटी होगी पोस्ट करेंगे डेटा को। नाउ वील इंसर्ट सम काइंड ऑफ कंट्रोल्स ओवर देयर। यहाँ पर अभी हमने यूजरनेम, पासवर्ड और कुछ पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पर कॉल कर लिया है। पासवर्ड में जो हमने ऑप्शन रखा है मेक इट पासवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके नाम हम देख लें। विल यूज अ नेम CHC यूनेम, देन CHC पासवर्ड एंड द लास्ट वन इज CHC ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बटन रख देते हैं। दैट बटन नेम इज सबमिट। ये हमारे पास सबमिट बटन हो गया। हमने अपना जो फॉर्म था उसका बॉर्डर साइज मेक इट 0, जिससे वो रन टाइम पर नहीं दिखेगा और हमारे लिए काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब वी आर हैविंग 3 डिफरेंट फ़ील्ड्स, यूजरनेम, पासवर्ड एंड ईमेल। सो वी आर क्रिएटिंग अ टेबल और अ डेटाबेस containing 3 different fields, which is username, password and email. So here I am taking Microsoft Office. In the office we are using Microsoft Office Access. In that access area, I'm creating a table database with new database। हम किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव में रख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो बाद में उसके लिए। सो फॉर सपोज वी आर यूजिंग D ड्राइव और मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इसका नाम रख देता हूँ JSP कनेक्ट और वट एवर नेम यू वांट। ड्राइव में इसलिए रखते हैं क्योंकि आप डेस्कटॉप का और माई डॉक्यूमेंट का सही पाथ नहीं लिख पाते। क्योंकि क्या होता है, जब आप डेस्कटॉप और माई डॉक्यूमेंट का पाथ देखते हैं तो उसका पाथ बहुत बड़ा होता है। वो दिखता सामने है तो उसका पाथ बहुत बड़ा होता है और कई बार हम सही पाथ नहीं सर्च कर पाते और हम उसी में गलती करते रहते हैं क्योंकि वो जिस जगह पर ढूंढ रहा होता है। तो इट्स बेटर टू गो विद ड्राइव लेटर। तो ड्राइव लेटर में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। once we click on create that option, so here we are able to create a new table, that is table design. Table design में we are requiring username, that is a text, then password and we are requiring that email. इसमें एक चीज को मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंटली बताऊंगा। कई जगहों पर कल मैंने देखा आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्लीज डू नॉट यूज स्पेसेस इन द डेटाबेस और टेबल नेम और फील्ड नेम। स्पेस मत दीजिए। अगर आपको लगता है देना है तो अंडरस्कोर लगाइए, नहीं तो आप सिंपल उसको यूजर नेम दीजिए। ठीक है, स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका कारण है, अगर आप HTML में स्पेस की बात करेंगे तो उसके लिए रिजर्व कीवर्ड है %20। जैसे ही आप स्पेस लगाएंगे HTML अपने आप उसमें %20 लगा देगा। %20 लगाते ही जो स्ट्रिंग आपने पैरामीटर मैच करने के लिए बोला है वो पैरामीटर बदल जाएगा। पैरामीटर बदलते ही आपका डेटा
प्रॉपर नहीं आएगा, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अभी हम इस टेबल में कोई भी अगर यहाँ पर चाहे तो ईमेल बिकम्स प्राइमरी की, क्योंकि ईमेल सबके अलग अलग हो सकते हैं। सेव दैट डेटा विद अ नेम, हमने यहाँ पर दिया टेबल का डिटेल। कंट्रोल W इज अ शॉर्टकट टू सेव एंड अपडेट, मतलब क्लोज करने के लिए कंट्रोल W इज अ शॉर्टकट, ठीक है। तो आप उसको बंद जरूर करिए। होता क्या है, आप सब कुछ ओपन करते जा रहे हैं और फिर आपको उसके इफेक्ट नहीं पता लगते तो आपको दिक्कत होती है। सो इट्स बेटर टू क्लोज इट फर्स्ट। सब कुछ क्लोज हो जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हमने टेबल अब बना ली, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट स्टेप इज दैट, अब क्योंकि HTML का पेज बन गया तो HTML के पेज में यहाँ पर ये जो फॉर्म लिखा हुआ है, इस फॉर्म को हम बताएंगे कि कहाँ जाना है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी आप सोच लीजिए जो आपको नाम अच्छा लगता हो। मैंने नाम सोच लिया दैट इज सेव डेटा डॉट जे। दैट मीन्स आई रिक्वायर द फाइल दिस नेम इज कॉल्ड सेव डेटा डॉट JSP। मतलब जब मैं सबमिट का बटन को क्लिक करूंगा तो वो सबमिट मेरे लिए किस पेज पे चला जाएगा, सेव डेटा डॉट JSP। और क्योंकि ये फॉर्म यहाँ स्टार्ट हुआ है और एंड में खत्म हुआ है तो इस फॉर्म पर जितना भी कंटेंट है, कंटेंट में जितने भी इनपुट डेटा है उन सबको लेकर वो अगले पेज पर चला जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी आर हैविंग, अब हमें एक पेज की जरूरत है, उसका नाम क्या होगा, सेव डेटा डॉट JSP। सो इट क्रिएट अ डायनेमिक पेज। इसको मैं सेव करता हूँ उसी जगह पर, सेव डेटा डॉट JSP एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में बहुत कुछ हमें लिख के दे दिया तो हम सब कुछ हटा दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिस्टम का लिखा हुआ व्हाट वी आर राइटिंग हम सब कुछ खुद लिखेंगे, ठीक है। और उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि स्टेप्स क्या होंगे जब आप JSP में डेटा लेकर जाएंगे। अब आपका डेटा किस पेज पर रखा हुआ है, HTML पर। आपको किस पेज पर चाहिए है, सेव डेटा पर। अब सेव डेटा का काम है, डेटा जब उसके पास आ जाए तो वो उठा के डेटाबेस को भेज दो। अब आपके पास डेटाबेस भी है, सेव डेटा पेज भी है, लेकिन अब हमें उसके बीच का एक मीडिएटर क्रिएट करना है। उसके लिए हम एक कंट्रोल पैनल, इन दैट कंट्रोल पैनल एरिया वी आर यूजिंग ODBC JDBC, क्योंकि अब आपको ब्रिज बनाना है जो आपके पर्टिकुलर डेटा को और आपके JSP पेज को जोड़ता रहे। So in that we are having an option called administrative tools. In that we are having ODBC. अब ODBC में देखिए that is called DSN, data source name। DSN का मतलब होता है data source name। दो तरह के कनेक्शन होते हैं, पहला होता है DSN बेस, मतलब मैं DSN का इस्तेमाल कर रहा हूँ। DSN मतलब कोई एक ऐसा सोर्स है, कोई एक ऐसा ड्राइवर है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर आप यूजर को ड्राइव कर रहे हैं तो दो तरह के यूजर है, या तो आप खुद ड्राइव कर रहे हैं या आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, दो तरीके। तो DSN मतलब डेटा सोर्स में जब ड्राइवर का इस्तेमाल होगा तो DSN है, और जब ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं होगा तो DSN बेस है, ठीक है। तो DSN बेस और DSN बेस, ठीक है। अब DSN में देखिए दो DSN है, यूजर DSN और सिस्टम DSN। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब ODBC कनेक्ट करते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले इंटरव्यू लेवल में पूछता है कौन सा DSN यूज किया, यूजर या सिस्टम। तो आपको जब यूजर करने पड़ेगा ODBC यूजर डेटा सोर्स आउटपुट करे, बस डेटा वर्जन यूजर डेटा सोर्स बन गया तो आप में से सभी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर जिस मशीन पर ये बना हुआ है उसी मशीन पर चलेगा, और जिसने इसको बनाया है वही यूजर इसका इस्तेमाल कर पाएगा। जबकि सिस्टम DSN क्या कहता है, विजिबल टू सिस्टम डेटा सोर्स विजिबल टू ऑल यूजर ऑल मशीन इंक्लूडिंग एंटी सर्विसेज, दैट इज एंटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सर्विसेज। मतलब यदि आप उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये यूजर DSN यूज कर लेगा तो फिर कौन सा इस्तेमाल नहीं कर पाता, दूसरा यूजर नहीं कर पाते। सिस्टम DSN
ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है। तो अभी जो डीएसएन हम इस्तेमाल करेंगे दैट डीएसएन इज सिस्टम डीएसएन, क्योंकि हम दूसरों को भी डेटा यूज कराना चाहते हैं। तो वी आर यूजिंग ओवर देयर दैट इज सिस्टम डीएसएन। नाउ क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर बटन कॉल्ड ऐड। वंस यू क्लिक ऑन ऐड तो यहाँ पर आपके पास देखिए वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सिलेक्ट अ ड्राइवर विच यू वांट टू सेटअप अ डेटा सोर्स। हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या था, so we are using a driver माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर और उसका एक्सटेंशन यहाँ पर है। क्लिक ऑन फिनिश तो इट इज आस्किंग फॉर डेटा सोर्स नेम। कोई भी एक नाम जो आपको पसंद हो उसको दीजिए। मैंने नाम क्या रख दिया, माई डेटा। अगर कोई डिस्क्रिप्शन याद रखना है तो आप बताइए, इससे आपको बाद में भी वो याद रहता है कि क्यों बनाया था ड्राइवर। ठीक है। नाउ देयर इज ऑप्शन ऑफ सिलेक्ट, यू कैन सिलेक्ट द डेटाबेस। अब आपका डेटाबेस कहाँ रखा है वो आपको बताना है। दैट इज इन डी ड्राइव। क्या नाम रखा था, JSP connect.accdb। क्लिक ऑन ओके। वंस यू क्लिक ऑन ओके तो देन क्लिक ऑन ओके। ये आपका ड्राइवर बन गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर, और ड्राइवर का नाम क्या हो गया, माई डेटा। मीन्स हमारा ये वाला काम कंप्लीट हुआ। अब माई डेटा वो नाम है जिसको पता है डेटाबेस कहाँ रखा है। माई डेटा को क्या पता है, डेटाबेस कहाँ रखा है। जेएसपी पेज को डेटाबेस कॉल करने की जरूरत नहीं है। जेएसपी पेज को किसको कॉल करने की जरूरत है, ड्राइवर को। जैसे हम ड्राइवर को कॉल करेंगे उसको पता लग जाएगा कि डेटाबेस कहाँ रखा है। नाउ अब तीन चीजें हो गई। पहला एचटीएमएल पेज जिसके पास कंट्रोल है, वो फॉर्म को एक पेज से दूसरे पेज पर पोस्ट करेगा। दूसरा पेज है जेएसपी पेज जिस पर कनेक्टिविटी लिखी होगी और जिसको पता होगा कि ड्राइवर कौन है, और ड्राइवर को होगा जिसको पता होगा डेटाबेस कहाँ है। तो अब आपके पास एक सिचुएशन है, पहला पेज एचटीएमएल, दूसरा पेज जेएसपी। एचटीएमएल का काम है कंट्रोल को लेना और पोस्ट कर देना, उसको और किसी बात से मतलब नहीं है। जेएसपी पेज को इस बात से मतलब है कि डेटा आ गया तो उसको रखना है वेरिएबल में, पर्टिकुलर ड्राइवर को कॉल करना है, क्वेरी के थ्रू डेटाबेस तक उसको भेजना है। तो अब हम कैसे स्टेपिंग परफॉर्म करते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स देखते हैं। हमने यहाँ पहले ही लिख रखे हैं ये स्टेप। तो आपको जो पर्टिकुलर लेआउट परफॉर्म करना पड़ेगा अपने जेएसपी पेज में, उसको स्टेप बाय स्टेप समझें। पहला काम, क्योंकि आपको पर्टिकुलर ये पेज इसी तरह से मिल रहा है तो उसको सर्वर साइड कोड लिखने के लिए हम कोई डेलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एक वर्किंग है जिसको हम परफॉर्म करते चलेंगे। तो पहला जो साइड होता है परसेंटेज। ये जो परसेंटेज टैग है ये क्या है एग्जैक्टली और क्यों लिखा जाता है, ये देखिए हम, ये जो चीज कहलाती है दिस इज कॉल्ड डेलीमीटर। क्या कहलाता है, डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब आपने यदि एचटीएमएल पेज में भी या एचटीएमएल कोडिंग में भी यदि आपने एचटीएमएल कोड में भी डेलीमीटर को कॉल कर दिया तो सिस्टम या सर्वर ये समझने लगता है कि आपने या तो कोड कौन सा लिखा है, जेएसपी, और इसी तरह से एक कोड और लिखा जाता है एएसपी, एक्सेस सर्वर पेजेस एंड जावा सर्वर पेजेस। दोनों के लिए वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है कि आपको डेलीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस डेलीमीटर के बीच में चल रहा कोड भी सर्वर को समझ में आएगा और वही उसको मानेगा कि यही जेएसपी कोड है। यदि इसके बाहर आप लिखोगे तो वो उसको एचटीएमएल का कोड मानने लगेगा और उसका कोई भी पर्टिकुलर होगी जेएसपी या सर्वर परफॉर्म नहीं करेगा। तो पहली चीज डेलीमीटर, वो डेलीमीटर का सिंबल परसेंटेज है। अगर हम पीएचपी की बात करें तो मैं आपको पीएचपी में बता दूं, पीएचपी में डेलीमीटर ऐसे लगता है और ऐसे बंद होता है। ये पीएचपी में डेलीमीटर मतलब सबका स्टैंडर्ड रूल है दुनिया भर में। यदि आपको एक भाषा आती है तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसका रूल एक ही है। तो पहला आपको जेएसपी में डेलीमीटर का इस्तेमाल करना है
और डेलीमीटर जेएसपी में कुछ इस तरह से लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे पहला जो लैंग्वेज लिखा और हमारी टेस्ट क्लास कारण ये है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी वो लैंग्वेज है जो डेटा को इस तरह से दूसरी जगह ले जा सकती है। ठीक है, तो आपको पहला काम करना है जावा तो पर्टिकुलर इम्पोर्ट करने का मतलब आपके पास ऑलरेडी सर्वर पर ये क्लासेस बनी हुई है आपकी कंट्री में अगर मान लीजिए कोई चीज मंगाई जा रही है आईफोन मंगाया जा रहा है तो आईफोन में इम्पोर्टिंग आईफोन इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। तो इम्पोर्ट वर्ड मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी वो डेटा अवेलेबल है किसी रेट क्लास में एंड यू आर रनिंग दैट डेटा देन यू आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट और इम्पोर्ट में हमने कौन सा वर्ड यूज किया जावा डॉट एसक्यूएल। तो आप इसको स्टेप वाइज याद रखेंगे तो स्टेप वाइज भी आप याद रख सकते हैं। अब इसमें एक खास चीज और अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कमेंट हो गया, ये क्या हो गया कमेंट। लैंग्वेज का आपने सुना हो कमेंट सुना है पक्का। तो दूसरी तरह से कमेंट किसके लगाते हैं प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि कल को अगर मुझे पेज को समझना है लेकिन अगर वही कमेंट में HTML में नहीं यूज करके JSP में यूज करता कि JSP में यही वाला कमेंट लिखना था then how we are able to write that comment। तो इसको हम कमेंट बनाए। तो कमेंट बनाने के लिए आपने सी लैंग्वेज को वही आपने JSP में भी है मतलब आप दोनों तरह से कमेंट बना सकते हैं। ऊपर वाली लाइन दोबारा कमेंट करेंगे तो कमेंट है और दोबारा लाइन बनाएंगे डेलीमीटर के अंदर। अगर डेलीमीटर के अंदर हम HTML का कमेंट यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज कितनी होती है और लैंग्वेज के साथ साथ हमें बताना होता है कि कौन सी डेटा इम्पोर्ट होनी है। स्टेप नंबर 2 नाउ यू नीड टू इनिशियलाइज द कनेक्शन। मैंने आपको दो चीजें बताएंगी फर्स्ट इज कॉल्ड कनेक्शन सेकंड वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। कनेक्शन होगा जो फिजिकल था जैसे हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था प्रोजेक्ट होगा यू आर इफ यू वांट टू ऑन अबाउट दैट प्रोजेक्ट तो आप एक पावर केबल लगा देंगे दैट केबल इज द कनेक्शन से डेटा का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होगा। तो कनेक्शन एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर कनेक्शन को बनाएं और कनेक्शन के साथ साथ आप उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करें। जब आप पर्टिकुलर कोई कनेक्शन इनिशियलाइज करते हैं तो उस कनेक्शन के साथ आप काम कैसे करेंगे इस लेआउट को समझें। जब हम कोई कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पर कनेक्शन के लिए क्या परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर डेटा परफॉर्म करते हैं। ये देखें पर्टिकुलरली हम लोग की बॉडी के लिए 3 वर्डिंग करेंगे। अब पहला जो वर्डिंग का क्या रहता है पहला कहता है लेकिन ये क्लास कितनी होगी ये काम नहीं करेगा। पहला वर्डिंग क्या है कनेक्शन। दूसरा वर्डिंग क्या है और तीसरा क्या है कनेक्शन इनको चाहिए क्योंकि बिना कनेक्शन के यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफर द डाटा। हर जगह कनेक्शन है आप किसी भी पावर केबल को देखेंगे तो उसके बिना आप पर्टिकुलर की कनेक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी रिक्वायर डाटा कनेक्शन। देन सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपका सिग्नल जिससे डेटा आएगा और जाएगा। ठीक है और तीसरा ऑप्शन दैट इज रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट में होगा कि जब प्रोसेस हो जाएगी तो हमें क्या
ग्रुप और जो भी आपने आउटपुट दिया उसका रिजल्ट. तो 3 ऑप्शंस which you require as a condition, statement and result. हम इसकी वैल्यू को नल करा हुआ है. कारण ये है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर पेज में स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में ही वो डेटा को नल कर देगा. नल करने का रीजन ये है आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो रजिस्ट्रेशन परफॉर्म हो जाता है. तो अगर नल नहीं करेंगे तो पुराना डेटा उससे खाली नहीं होगा और दूसरे के लिए वो कनेक्शन रेडी नहीं रहेगा. इसीलिए हमने उसको पहले ही क्या कर दिया है, ब्लैंक. रिजल्ट सेट बताता हूँ. देखिए रिजल्ट सेट ऐसा मान लीजिए आपने जब पर्टिकुलरली कोई एग्जामिनेशन दिया तो एग्जामिनेशन इज योर कंटेंट व्हेन यू आर राइटिंग इन योर कॉपी, व्हेन यू आर सबमिटिंग दैट डेटा टू योर एग्जामिनेशन सेंटर या आप उसको सबमिट करते हो तो यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट. रिजल्ट मतलब वहाँ बैक एंड में कुछ कनेक्शन को पहुँचे एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट. आउटपुट में आपको सिर्फ नंबर मिलते 20 नंबर 10 नंबर ऐसे नंबर आउटपुट मिलते. तो दैट इज द रिजल्ट सेट. रिजल्ट सेट मतलब जब डेटा मैनेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि बाकी को हो गया या नहीं हुआ. तो हम उससे लगाने के लिए क्या कॉल कर लेते हैं, रिजल्ट. रिजल्ट सेट में अलग अलग तरह का डेटा हम मंगा सकते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 ऑप्शन यूज करते हैं. यदि आपको लगता है कि आपको डेटा सिर्फ भेजना है तो मंगवाना नहीं है, आपको किसी तरह का शेड्यूल नहीं करना है कि वहाँ पर हुआ या नहीं हुआ, जिससे आपको डेटा बेस से यदि कोई ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद क्या हुआ उससे आगे कोई मतलब नहीं रहेगा. इज दैट क्लियर? ना ऑप्शन राइटिंग ओवर है जहाँ पर देखिए तो हमने आगे को किस तरह हुआ है राइटिंग कोशिश करो. ठीक है. ट्राई एक एक्सेप्शन हैंडलिंग एरिया है. एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है यदि कोई एरर आता है तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग ए कीवर्ड कॉल्ड ट्राई. आप कहते हैं हम कोशिश करेंगे और कोशिश करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है तो यू आर ट्राइंग दैट. ठीक है. आप ट्राई करते हो, ट्राई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए हमारे पास होता है कैच. ट्राई एंड कैच. और कैच के बाद भी एक और वर्ड आता है फाइनली. ठीक है. तो ट्राई कैच एंड फाइनली. हमें ट्राई और कैच इसलिए देना होता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पर्टिकुलर कोर्स नहीं है और डेटा बेस में कोई एक एरर है तो उसकी वजह से यदि कोई एरर आता है तो उस एरर को सही ढंग से समझने के लिए आपको एरर समझ में आना चाहिए. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट का एक आर्टिकल एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था. उसमें एक इंटरव्यू आया था तो उसमें उसको राइटर से पूछा गया था कि आप कैसा लिखना चाहते हो. तो उसको बोला था कि पर्टिकुलर हम ऐसे कोडिंग्स को लिखना चाहते हैं जिसको देखकर प्रोग्रामर डर जाए, जिसको देखकर प्रोग्रामर को कहीं पर फॉर्म बैठ जाए और इवन मतलब ऐसे भी राइटिंग को उसको हार्ट अटैक आ जाए जैसे कि अरे क्या आएगा. तो उनके उनके लिखकर कहा था बैठे है एरर राइटर इन माइक्रोसॉफ्ट. वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी में एरर राइटिंग का काम करता है यूजर. तो एरर राइटिंग मतलब आपको एरर तो आते हैं बट अगर वो एरर आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन नॉट एबल टू फोकस में हो क्या रहा है या प्रॉब्लम आ कहाँ पे रहेगी. तो ट्रायल कैच ये काम करता है कि उस एरर को सही ढंग से आपको सामने लाता है. ऐसा नहीं कि ट्रायल कैच से एरर नहीं आएगा, एरर आएगा. फिर फर्क क्या आ जाएगा कि बिना ट्रायल कैच के एरर ऐसा आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या है. वो तो सिर्फ ये बोलेगा एरर है और आपको ढूंढना है. ट्राई कैच आपको सही जगह बताएगा कि यहाँ पर एरर है और जनरली इस वजह से एरर. ठीक है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ट्राई एंड कैच. ट्राई और कैच के बाद ये 3 लाइन काफी इम्पोर्टेंट है. पहली लाइन को बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना. अब पहली लाइन जो है वो है क्लास डॉट कोर नेम. पहली लाइन कौन सी है? दैट इज क्लास डॉट कोर नेम. ये वो क्लास है जो आपको एडीसी को कॉल करने में हेल्प करती है और क्लास का नाम है एडीसी ड्राइवर. ये क्लास डेडिकेटेडली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए तैयार है या ओडी
थ्रू पास होने वाले डेटा के लिए शेड्यूल, इसको लिखते हैं क्लास डॉट फोर नेम, और फोर नेम में कौन सा प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं, ड्राइवर। या क्यों इस्तेमाल की जा रही है क्लास, तो हम यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं, यूज दिस क्लास फॉर ODBC कनेक्टिविटी। अब ये वो जगह है जहाँ पे आपका if you change the driver, you can change the database। अगर आपको लगता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करना है, तो क्लास का नाम क्या है, ड्राइवर। ये किसके लिए है, कौन से डेटाबेस के यूज करो तभी इस्तेमाल होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यदि मैं प्लान करता हूं कि नहीं MS एक्सेस का इस्तेमाल नहीं करूंगा और किसका इस्तेमाल करूंगा, MySQL का, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्टिकुलर बोला गया है कि MySQL नाम का डेटाबेस इस्तेमाल करिए, तो आपके पास पर्टिकुलर जब MySQL यूज होता है या आप MySQL यूज करने की बात करने लगते हैं, तो आपके पास जो पर्टिकुलर कनेक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कनेक्शंस बदल जाते हैं, और कनेक्शन कौन से आ जाते हैं, कुछ इस तरह के ये कनेक्शन यूज होते हैं जब आप क्या इस्तेमाल करेंगे, MySQL। ये तब इस्तेमाल होगा जब हम MySQL का यूज करेंगे, मतलब हमें कनेक्शन बदलना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। कनेक्शन हमारे लिए तो पहले है ये वाला, जो एक्सेस के लिए, अगर आपका बैकएंड डेटाबेस MS एक्सेस है तो आपका पर्टिकुलर डेटा या कनेक्टिविटी के लिए क्या ये वाली होगी। यदि सर्वो में कहता है कि नहीं MS एक्सेस इस्तेमाल नहीं करना आपको, म्यूचुअली मुझे RDBMS, तो RDBMS को पहले RDBMS बता रहा हूँ, अगर RDBMS है MySQL, तो MySQL की कितने करेंगे हम, है ना, ये तो क्लास पर बोल रहे हैं, इसको बंद कर देंगे और कौन सी क्लास पर बोलने को करेंगे, तो एक्सेस के बारे में क्या है, ये एक्सेस के बारे में नाम है, और MySQL के बारे में नाम है तो दो अलग अलग ड्राइवर है, दो अलग अलग चीजों को लगाने के लिए दो ड्राइवर। तो यदि हम MySQL का आगे यूज करेंगे तो ड्राइवर दो वाला होगा, और यदि हम एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो ड्राइवर दो वाला होगा। तो मल्टीपल डेटाबेस एंड मल्टीपल ड्राइवर, अगर बराबर होगा तो फिर क्या बन जाएगा, उसका ड्राइवर बदल जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटाबेस का एक्सेस बदल रहा है, आपको ड्राइवर बदलना है और कुछ भी नहीं बदलना। तो अभी हम MS एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम MS एक्सेस को यूज करते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अभी आपको फिर से अभी सिखाऊंगा तो बाद में आपको लिख के दे दूंगा। नाउ व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, पहला हो गया क्लास डॉट फोर नेम। क्लास डॉट फोर नेम क्या करता है, इट विल कॉल द क्लास और कॉल द ड्राइवर। मैं आपके याद रखने के लिए लिख रहा हूँ क्लास डॉट फोर नेम। ये ड्राइवर का नाम है। अब
हमने ऊपर देखे यहाँ पर एक कनेक्शन बनाया था, यहाँ पर याद है कनेक्शन बना था। कनेक्शन के ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? CON। ये आपकी चॉइस हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कौन ही हो, आप अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट कैटेगराइज कर सकते हैं, CON CNN। अब हम उस कनेक्शन के लिए इनिशियलाइजेशन में ध्यान रखेंगे कि हमने ODBC जब बनाया था तो ODBC में नाम क्या दिया था। यहाँ पर जब आपने एक पर्टिकुलर ODBC बनाया था तो उसका नाम क्या था? माई डेटा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी ODBC का नाम है वो यहाँ पर रहे। तो कौन से हमने यहाँ पे बताया कि कौन से रखना है कि जरूरी है कि माई डेटा आपका ODBC में होना चाहिए। यदि माई डेटा ODBC में नहीं है तो आपको ये नहीं समझ लेना तो आपका कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं। ठीक है, ये पूरा काम किसको कनेक्ट करने के लिए किया जा रहा है? JSP और डेटाबेस। मतलब JSP में आए हुए डेटा को हम कहाँ भेजता है? डेटाबेस में भेजे। इसके लिए हमने सबसे पहले एक कनेक्शन लगाना है, स्टेटमेंट दिया है और इम्प्लीमेंटेशन बनाया है। हम कनेक्शन के लिए पर्टिकुलर उसका क्लास ड्राइवर बना रहे हैं, फिर उसका कनेक्शन और कर रहे हैं, फिर कनेक्शन में गेट स्टैटिक। और तीसरा हम पर्टिकुलर उसके लिए एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। स्टेटमेंट मस्ट बी इंसर्ट इनटू, क्योंकि उसी पर्टिकुलर क्वेरी से या उसी स्टेटमेंट से आप अपने डेटा को डेटाबेस में भेज सकते हैं। क्या क्लियर? अब बात इसकी होगी कि हमारे पास डेटा भी किस पेज पर रखा हुआ है? HTML पेज पर। याद है अभी डेटा किस पेज पर है? HTML पेज पर है। वी नीड टू कॉल दैट डेटा। तो दो वर्ड याद रखिए, पहला वर्ड है रिक्वेस्ट और दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्स। कौन कौन से दो वर्ड है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ऐसा काम कर लीजिए तो वी आर क्रिएटिंग रिक्वेस्ट, प्लीज हमारा डेटा सेव कर देंगे या हमारा डेटा सेव कर दीजिए, ये काम कर दीजिएगा। और यदि वो पर्टिकुलर यूजर हमें कोई वर्डिंग बोलता है कहाँ दीजिएगा हो रहा है इस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो वर्ड हो गए। तो HTML पेज से जब दूसरे पेज पर डेटा जाता है, JSP पेज पर डेटा पहुंचता है, तो हम वहां से जो डेटा मंगाते हैं उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। वहां से रिक्वेस्ट आई है और उस रिक्वेस्ट से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसके लिए हम सिंपल एक ही वर्ड यूज करेंगे, दैट वर्ड इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमारे पास फुल सपोज हम एक स्ट्रिंग ले ले रहे हैं, इसका कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा ले लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नाम था, इसका नाम क्या है? TXT UNAME। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चलिए अब इस तीन महीने को देखते हैं पहला जरूरी नहीं है यूनियन के आपकी गाड़ी हो सकती थी ABC whatever you want you can declare that। इसमें से जब हमने डेटा लिया तो ये यूजर अ पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड रिक्वेस्ट और उसके लिए हमने यहाँ पर एक बॉडी और मेथड इस्तेमाल किया गेट क्लास यूजर। उसके कारण क्या मानना होता
पर पोस्ट हुआ, दूसरे पेज पर आपने उसकी रिक्वेस्ट को कॉल किया, रिक्वेस्ट कॉल होने से आपके टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ डेटा पैरामीटर के थ्रू कितना आ गया। अब बहुत हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट मिला होगा इंसर्ट इनटू टेबल। कौन से टेबल बनाएगी हमने, डिटेल। अगर हमने डिटेल टाइम की टेबल बनाएगी तो इंसर्ट इनटू टेबल और पास कर देंगे वैल्यू। कौन सी वैल्यू पास करेंगे, यूजरनेम, पासवर्ड और ईमेल। तो इंसर्ट इनटू करते ही तो सबसे पहले मिलेगा किसको, कनेक्शन हुआ, कनेक्शन भी कर देगा उसको, जाएगा और वहां जाके आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और यदि कोई एरर होगी तो वापस देगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। जब हम स्टेटमेंट्स को आगे परफॉर्म करते हैं तो स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी पर्टिकुलरली जो हम स्टेटमेंट को क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे जो भी सेक्शन या लेआउट सेट कर रहे हैं उस सेक्शन और लेआउट को हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल में या स्ट्रिंग एरिया में पास करते हैं और उस स्ट्रिंग एरिया को हम यहाँ से लेकर चलते हैं। कैसे ले लेता हूँ, गिनती जाएगा। चलिए अब क्योंकि हमारे पास 3 अलग-अलग रिक्वेस्ट यहाँ पर यूजर है तो 3 रिक्वेस्ट बनाने के लिए हमें पैरामीटर क्या रखेगा, इंसर्ट इनटू क्या बनेगा, ये पैरामीटर रिक्वेस्ट है टेबल। डेटा में किसके पास है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी किसके पास है और टेबल की कनेक्टिविटी किसके पास है, स्टेटमेंट के पास। एक डेटाबेस से मल्टीपल टेबल हो सकती हैं और आप मल्टीपल टेबल का इस्तेमाल एक टेबल में कर सकते हैं। यदि एक टेबल में मल्टीपल टेबल हो सकती है तो अब आप उस सिचुएशन में है जहाँ पर आपका पर्टिकुलर डेटा डेटाबेस में रहेगा तो हमने पूरी स्ट्रिंग बनानी, यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रिंग रख दिया। इस स्ट्रिंग में 3 खास चीजें, पहला आप जब पर्टिकुलर या तो उसको डायरेक्टली अगर चाहते तो यहाँ पर आप उसके वर्किंग को परफॉर्म कर सकते थे। इस जगह पर मैं चाहता तो ये इसको इतना लंबा ना लिखते हुए ये यहाँ लिख देगा, STR की जगह भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको ये नहीं लिखेंगे अगर तो डायरेक्टली आप इसमें पास कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को, इस जगह पर भी पास कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप दूसरा तरीका है कि उसको क्या बना दीजिए, स्ट्रिंग बना दीजिए और उस स्ट्रिंग को आप पास करिए। ठीक है, दोनों तरीके इसी तरह आप करेंगे, या तो स्ट्रिंग में टेबल दे रहे और टेबल को किसमें डालें और दूसरे में डालें एग्जीक्यूट अपडेट 3 स्टेटमेंट के लिए चलेगा। अगर मैं अपडेशन कर रहा हूँ, अगर मैं डिलीशन कर रहा हूँ और अगर मैं कौन सा से इंसर्शन कर रहा हूँ तो इंसर्ट अपडेट या डिलीट तीनों के लिए क्या चलेगा, एग्जीक्यूट अपडेट। गेटिंग दैट पॉइंट। और क्वेरी हम कब सॉल्व करेंगे, जब हम सिर्फ सिलेक्शन का काम करेंगे तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर हमने स्पेसिफिक सिंबल में लिखा है या सिंबॉलिक में लिखा हुआ है। इस सिंबॉलिक में को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें हमने यहाँ पर
सिंपल पहले लिखा था सिंगल कोट डबल कोट प्लस देन यूनेम प्लस डबल कोट एंड सिंगल कोट, ये ध्यान रखेंगे। और क्यों लिखा था इसका भी ध्यान रखेंगे। यदि आप अपने डेटाबेस में टेक्स्ट फील्ड को कॉल कर रहे हैं, कौन सी फील्ड कॉल हो रही है? टेक्स्ट। डेटाबेस में देखें हम जाके, तो यदि हम डेटाबेस को जाकर देखें तो इन द डिजाइन व्यू वी आर कॉलिंग ए डेटा टाइप कॉल्ड टेक्स्ट। यदि आपका डेटा टाइप टेक्स्ट है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा? सिंगल कोट, ये सिंगल कोट है, डबल कोट प्लस वेरिएबल का नाम और प्लस डबल कोट और सिंगल कोट। इज दैट क्लियर? यदि आपका डेटा नंबर है, नंबर मतलब न्यूमेरिक है, तो ये सिंगल कोट हट जाएंगे, ध्यान रहेगा। यदि आपको लगता है कि आप न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर रहे हो देन रिमूव द सिंगल स्पेसेस। अगर आप सिंगल स्पेसेस को लगाए रहेंगे और सिस्टम में डेटा टाइप न्यूमेरिक है, तो प्लीज रिमेंबर that if you are inserting single quote then केवल कौन सा डेटा जाएगा? टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में बहुत सारा डेटा हो सकता है, टेक्स्ट, कैरेक्टर, वार, मेमो, ये सारा डेटा किसका होगा? टेक्स्ट डेटा। जबकि नंबर में नंबर, न्यूमेरिक, करेंसी, ये सब नंबर बेस्ड डेटा। तो जहाँ नंबर बेस्ड डेटा है वहाँ सिंगल कोट नहीं लगेगा, और जहाँ नंबर वाला डेटा है वहाँ क्या लगाएंगे? सिंगल कोट लगा देंगे। तो सिंगल कोट लगाने के बाद आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। देन वंस यू आर यूजिंग इट, तो आपने जो ऑप्शन वहाँ पर कैच के लिए लिखा था, ट्राई और कैच के लिए, उसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम ट्राई और कैच बेस, जो हमने अभी ट्राई ऊपर लिखा था, उसको बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन कॉल्ड कैच, और उसके लिए हम यहाँ पर फाइनली बना के कनेक्शन को भी क्लोज कर देंगे। कनेक्शन क्लोज होने के बाद हम अपने डेलीमीटर्स को बंद कर देंगे और जो टैग हमने वहाँ दिए हुए थे उन टैग्स को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इससे पर्टिकुलर अगर कोई एरर आएगा तो उसके बाद क्या करेगा? कैसे का उसकी क्लास कौन सी होगी? एक्सेप्शन। उसके ऑपरेशन नाम क्या लगा दिया? और उसको कैसे किया? आउटडोर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को फाइनली फंक्शन को क्लोज कर दिया। करेक्ट एंड में अगर हमने क्लोज किया ताकि जब दूसरा यूजर का इस्तेमाल करने लगेगा तो हम उसको यूज कर पाए या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब पहली बेसिक चीज